Recording in progress. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? चैट बॉक्स पे बता दीजिए मेरी आवाज ऑडिबल है, आप सभी तक आ रही है? आ रही है आवाज? यस मैम। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया है। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपके लिए पॉसिबल है तो आप लोग कैमरे ऑन कीजिए, ऑन करके बैठिए ताकि आपकी ग्रोथ भी अच्छे से हो सके, हम आपसे इंटरेक्ट हो सके। जिसके लिए भी पॉसिबल है, जो भी अपने प्रोटेक्शन के साथ ऑन कैमरा आ सकते हैं, प्लीज हम्बर रिक्वेस्ट है वो कैमरे पे आ जाए। ओके, मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, डायरी पे ले लेकर आ जाइए। अभी हम बहुत सारे स्टोरीज देखे हैं जी टीवी पे, सोनी पे, वो पूरे फेक एंड फ्रॉड रहते हैं, कुछ स्क्रिप्ट रहती है। लेकिन इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे, इस टीम पर आपको ऐसे स्टोरीज जानने का मौका मिलेगा जो रियल ग्रोथ है, जो रियल स्टोरी है, जहां से लोग सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना चमत्कार होता है, कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होता, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हमारे बीच है हुदा, इनका सरनेम है असरा। तो हुदा खान की स्टोरी हम हुदा खान के जबानी से सुनेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके उनकी पूरी जर्नी, उनका पूरा सिस्टम, उन्होंने किस तरह से अपने आप को लाइक किस तरह से इस पोजीशन पे अचीव किया है, ये पोजीशन अचीव की है। आज वो सिर्फ एक मदर ही नहीं बल्कि एक हाउस वुमेन ही नहीं बल्कि एक ऑनलाइन वर्क करने वाली पर्सनालिटी भी है, बहुत अच्छे ऑनेस्टी के साथ। तो टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट वेलकम असरा मैम, हुदा खान। तो आप अनम्यूट हो पा रहे हो मे बी? ओके, मैं आपको कोस्ट बना रही हूँ, एक बार चेक कर ले। हाँ, हेलो, अभी आ रही है। जी जी, आ रही अभी है। आ रही है। स्टार्ट करें जी मैम? जी हाँ, हुदा मैम आप स्टार्ट कर सकते हो। आप सबसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारे टीम के सभी मेंबर्स को जो भी रियल ग्रोथ है आपकी, आपका जो जर्नी थी, ईच एंड एवरी चीज, आपकी स्टोरी पूरी एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारे पास के जितने भी मेंबर्स है वो एक लेसन लेकर यहाँ से उठे। क्योंकि लाइफ में एक ही चीज मैंने सीखा है, जब कभी आप फिल फेड फॉन टेलिंग स्टोरी करते हो तो लास्ट में एक मॉरल रहता है। तो हर कोई एक बंदा यहाँ से, इस ट्रेनिंग सेक्शन से, इस मीटिंग से वो मॉरल लेकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और वो भी ग्रो करे। स्टार्ट डेफिनेटली कीजिए। मैम, पूरी कोशिश करूंगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगी में ग्रोथ कर रहे होंगे। जैसे कि अभी अहमदी मैम ने मेरे बारे में आपको बताया, मेरी स्टोरीज के बारे में अहमदी मैम ने आपको हिंट्स दी। तो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है और मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। आप लोग को जान के ताज्जुब होगा कि 17 साल मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करा। ऐसा नहीं था कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी या मेरी एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। शादी से पहले मैंने जॉब की है, एक इंटर कॉलेज में जॉब की थी, वहां का एक्सपीरियंस था। एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अलबरकात, आपने नाम सुना होगा, जिसका अलीगढ़ में सिचुएटेड है ये, वहां भी मैंने कुछ मंथ्स जॉब की थी। एक्सपीरियंस बहुत ओके था। मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो भी बता दें। मैम, मैं बताती हूँ, मैं बेसिकली अलीगढ़ की हूँ और शादी मेरी बरेली में हुई है। तो एक्सपीरियंस था, एजुकेशन थी, बट प्लेटफॉर्म नहीं था। और प्रायोरिटी भी थी मेरे पास जॉब की, बट मैंने अपनी फैमिली को कभी इग्नोर नहीं किया। हमेशा प्रायोरिटी पे अपनी फैमिली को रखा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में रही हैं। मेरी बच्ची के कुछ हेल्थ इशू रहे जिसकी वजह से मैं इग्नोर नहीं कर पाती थी। काफी बार मेरे हस्बैंड ने कहा ट्राई करो, कोशिश करते, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारी कहीं जॉब लग जाए। तो उस टाइम में मेरी मदर ने मुझे एक ही बात समझाई कि बेटा, पैसा कमाने के लिए अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो लाइफ के किसी भी
दौर में पैसे को कमा सकती हो, सीख सकती हो, बट अगर एक टाइम बच्चों की परवरिश का गुजर गया तो वो कभी नहीं लौटेगा। जी जी। तो इन सुधा मैम, मुझे ये बताएं, मतलब आप अभी ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करे हो, तो मतलब डेफिनेटली आपको करना जरूरी था या फिर आपका अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड है? मैम फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट एक चीज कहीं ना कहीं रिग्रेट करवाती थी मुझे कि मैं सेल्फ इंडिविजुअल क्या हूं, मेरी खुद की क्या पहचान है। ठीक है, मैं जानी जाती थी अपने वालिद के नाम से कि मेरे वालिद हैं फलां और वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, मेरी मदर हैं फलां, बाय प्रोफेशन वो गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरे हस्बैंड हैं वो बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। बट इंडिविजुअली अगर कहीं मैं अपने बच्चे के कॉलेज में जा रही हूँ, पीटीएम में जा रही हूँ, तो सेल्फ डेजिग्नेशन के लिए मैं क्या वहां फिलअप करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। वो चीज हमेशा मुझे रिग्रेट कराती थी कि असरा सबसे तुम पहचानी जा रही हो, बट अगर कहीं मौका लगता है, कहीं सामने तुम्हारे सवाल आता है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे कैसे पहचाने जाएंगे, तो तुम क्या हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी एजुकेशन दी, अपन माँ बाप कैसे एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों को, 10 शौक अपने शौक रोकते हैं, 10 बार अपने आप को कन्फाइंड आइसोलेट होके अपने बच्चों को वो चीज प्रोवाइड करते हैं। बट उस कंडीशन में आज जब टाइम है मेरा खुद की पहचान बनाने का, तो वो मेरी पहचान जीरो थी मैम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने सारी तरह से एक्सप्लोर किया, सर्च किया कि हाँ कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं मुझे सीखने के बिहाफ पे कहीं मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही। उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए मैंने एक इनिशिएटिव लिया, और इनिशिएटिव लेने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करना शुरू करा, सीखना शुरू करा। क्योंकि 17 साल का गैप मैम इतना बड़ा गैप होता है कि शायद हमारी हैंडराइटिंग भी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है, हमारी स्पीड भी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। जिस स्पीड में हम छोड़ के आते हैं एक अपनी पढ़ाई लिखाई के दौर को, उस स्पीड में 17 साल के बाद हमसे सही से कलम पकड़ के लिखा भी नहीं जाता है। सही बट उन सही सही कह हाँ, रहे हो आप। बट लेकिन उन कभी ऐसा लगा कि मतलब अब मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इतना टाइम हो चुका मेरे सर पे से तो पूरे बात चले जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो चुका एजुकेशन को छोड़ के, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आप फेस करे हो? मैम प्रॉब्लम मैंने हमेशा हर दौर में फेस किया, और हर इंसान करता है, मैं ही नहीं, हर इंसान, जिस इंसान ने होश संभाला है, जिंदगी को जीना शुरू करा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। बट हाँ, जैसे आईडीपी से मैंने सीखा कि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ बट सॉल्विंग देम इज द आर्ट ऑफ लाइफ। ये एक कोट ने मेरी जिंदगी, पूरी जिंदगी चेंज करके रख दी है। ये कुदरती तौर पे मेरे अंदर था, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो मैंने उनसे देख सीखा है, होश संभाल के ये चीज सीखी कि प्रॉब्लम को अगर आप उसके अंदर घुस के उसके सॉल्यूशन पे वर्क करते हो, तो सॉल्यूशन डेफिनेटली अल्लाह ताला आपको प्रोवाइड करता है। हमें समझना होता है। अगर हम हर वक्त ये कहते रहे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, तो हमें कभी रास्ता नहीं मिलेगा मैम। लेकिन हाँ, अगर हम ये माइंडसेट से काम करें कि प्रॉब्लम देने वाला भी हमारा रब है, और इस रब ने इस प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन दिया है हमें, हमें उस सोल्यूशन को ढूंढना है, और दुआओं के साथ, तवक्कल अल्लाह के साथ ढूंढना है, तो डेफिनेटली हमें सोल्यूशन मिलता है। आईडीपी में मेरा सफर इन्हीं सारे पॉइंटर्स को लेके शुरू हुआ। जबकि आईडीपी में मैंने 2 बार एनरोल किया है। फर्स्ट टाइम मैं आईडीपी में आई तो मेरा मेंटोर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मेरे लीडर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैंने खुद अपनी पर्सनल लेवल पे अपनी लर्निंग को कर करके यहाँ चैलेंजेस को फेस कर करके मैंने आप ये समझिए 8 to 9 मंथ में मैंने 1,05,000 की अर्निंग जनरेट करी। लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं, मुझे एक मेंटोर, अच्छा मेंटोर मिलने की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने से आ रही थी, मैंने ये तो पता ही था कि आईडीपी ग्रोथ कराता है, बट साथ में आईडीपी का पार्ट होना एक अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स है। बट आईडीपी के अंदर एक अच्छे मेंटोर का पार्ट मिलना होना, एक सीनियर, अच्छे सीनियर लीडर का साथ मिलना, वो यहाँ का स्पेशल बेनिफिट है। तो दोबारा मुझे जब यहाँ पर सही एनरोल कह करने रहे का हो आप। मौका मिला, तो दोबारा हम्म। मैंने यहाँ पर प्रीमियम प्लस से एनरोल किया, और जो मैंने 8 से 9 महीने में 1,05,000 की अर्निंग को जनरेट किया था,
वो यहाँ मैंने 2 मंथ्स में जनरेट किया। ओके। ये वैल्यू होती है, ये पावर होती है एक सही मेंटोर की, अभी तक गाइडेंस, आपने सही 2 गाइडेंस। lakhs के ऊपर ही जनरेट कर चुके हो अगर मैम ऑनलाइन मैं एफिलिएट के थ्रू। जी, अगर मैं होल बताऊं आपको अपने पुरानी मेंटोर के अंडर में, पुरानी टीम से और अब की टीम से, तो तकरीबन तकरीबन मैंने यहाँ से 3.25 लाख की अर्निंग कर ली है। चलो एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए हम लोग आपको बार बार बोलते हैं सही मेंटोर के अंडर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप सही मेंटोर में नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर एंड करें, कौन सा प्रोसीजर ले, कौन से प्रोसीजर पे वर्क करें, कुछ समझ में नहीं आने वाला, टू बी फ्रैंक। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस हुदा मैम, बहुत अच्छा। अभी आप उसके बाद कि मतलब लाइफ जो थी, अभी आप हाउस वाइफ थे, तो आप जब स्टार्ट करना चाह रहे थे तब आप कंफ्यूज नहीं हुए, करूं या ना करूं, पीछे तो नहीं हट गए आप? नहीं मैम, मेरे अंदर एक चीज शुरू से रही है कि जब मैंने किसी डिसीजन को लिया है कभी भी, ये तो अर्निंग का डिसीजन था। मेरी स्टोरी आपको भी पता है और कुछ लोगों को यहाँ पता है। उस फील्ड में भी जब भी मैंने अपने बच्चों के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लिया, तो पहला मेरा काम होता था हमेशा एक इस्तिखारा करना। मैं इस्तिखारे के बेस पे ही डिसीजन लेती हूँ कि जब मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक पता चल जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है, ये काम मेरे लिए बेहतर है, इसमें मुझे तरक्की है, इसमें मेरे लिए बेहतरी है, फिर मैम उसमें कितनी भी दिक्कतें आए, मैं उसको फोकस्ड होके करती हूँ, सीखती हूँ, उसमें अपने एफर्ट्स, अपने टाइम उसमें स्पेंड करती हूँ। और जब टाइम हम किसी भी काम में हम लगाते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ और मेहनत के साथ लगाते हैं, ईमानदारी वाली मेहनत के साथ, ऐसा नहीं कि फोन खोल लिया और फोन चल रहा है, हमारे कानों में आवाजें जा रही हैं, बट हमें कुछ सीखा नहीं, कुछ इंप्लीमेंट नहीं करा। ईमानदारी वर्ड पहले कहूंगी, ईमानदारी के साथ अगर हम सीखते हैं मैम, तो अगर हम एक दिन में 10 पॉइंट्स भी सीख रहे हैं तो 2 डेफिनेटली हमें याद भी रहेंगे और उनको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे। जी जी, दो दो आप पॉइंट्स हैं, पूरे 5 days में 10 पॉइंट्स कवर कर 10 लोगे। पॉइंट्स रहे, आप ओके मुझसे मैम, देखिए। सॉरी फॉर दैट महुदा मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी इस टाइम पीरियड में ऑलरेडी आपकी बच्ची का हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो आप कितना टाइम दे सकते हो, कैसा मैनेज करते हो? लोग बोलते हैं हमारे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, हमने जस्ट फॉर्म फिल कर दिया था तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो उस पर्सन पे आप आपकी स्टोरी से क्या सिखाना चाहते हो? मैम देखिए, यही 24 घंटे हमारे पास हैं और यही 24 घंटे दुनिया के हर इंसान के पास है। अब किसको किस चीज को ज्यादा बढ़ाना है, वो उस पे ही अपना टाइम लगाता है। मेरा है सुबह 9-9:30 तक मेरे घर से मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अपने अपने जॉब, अपने अपने कॉलेजेस में चले जाते हैं। 1 घंटा वॉक करने के बाद मैं 10:30 शार्प बैठ जाती हूँ अपने वर्क के ऊपर। 10:30 to 1:30 मैं पूरा इस आईडीपी के अफिलिएट वाले मॉडल को फोकस करती हूँ, कॉलिंग करती हूँ। वो टाइम मेरा सिर्फ इसका होता है। 30 लीड मेरा पर डे का टारगेट रहता ही रहता है। कभी किसी रीजन के तहत अगर कम हो जाता है तो मैं उसको आगे बैलेंस करती हूँ, लेकिन करती जरूर हूँ। कभी रीजन से अगर कभी हो गया तो हो गया, अदरवाइज मैं रेयरली छोड़ती हूँ। प्लस मेरे बच्चे आने से पहले मैम 1:30 में छोड़ने के बाद अपने किचन में जाती हूँ। किचन में जब मैं कुकिंग करती होती हूँ, उनके लिए लंच तैयार करती हूँ, तो एक ट्रेनिंग मेरी उस वक्त जरूर चलती होती है। कोशिश करती हूँ एक ट्रेनिंग को 5 बार 10 बार भी अगर सुनने का मौका मिलता है तो सुनती हूँ, क्योंकि कुकिंग तो हम रोज कर रहे हैं, घर के काम तो हम रोज कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें आईडीपी के चीजों को सीखने के लिए अलग से टाइम मैनेज करना है, उन्हीं कामों के साथ हम एयरपोर्ट्स के थ्रू सीख सकते हैं मैम। आवाजें हमारे कान में जा रही हैं, चीजें हमारे जहन में पेबस्त हो रही हैं। जी जब जी। हम बार बार किसी चीज को करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इतना हमारे जहन में पेबस्त हो जाती है कि हम जब सोए होते हैं और हमारा दिमाग जागता होता है तब भी वो चीजें हमें नजर आती हैं। सही। तो तो वो ऑटोमेशन पे टाइम जा चुका रहता है, 1 से 2 बार 3 बार जब आप मीटिंग को रिपीट करते हो, तो अब इसके बाद ये वर्ड आएगा, ये टॉपिक आएगी, ऑटोमेटिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्शन देते रहता है। ये बात आप बहुत अच्छी डेफिनेटली। तरह सही बताए। अभी मैं आपको ये बात पूछना चाहूंगी मैम, हर एक एफिलिएट पार्टनर को क्या माइंडसेट लेके किस तरह ग्रो करना है?
मैम, मैं यहाँ पर सबको एक ही चीज कहना चाहूंगी, हर एक बंदे को, अफिलिएट मॉडल हो या जिंदगी का कोई मॉडल हो, अफिलिएट सिचुएशन में आप ग्रो कर रहे हैं या जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। अभी जनवरी में, बहुत सारे लोगों को यहाँ पता होगा, जनवरी में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जहां एक ट्रक से मेरी स्कूटर हिट हुआ था और मेरा राइट पोर्शन में बहुत इंजरीज हुई थी, इंटरनल इंजरीज हुई थी और पैर फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद मैं जब बेड पे बैठी तो मैंने ये चीज सोची, इस वक्त मुझे जिंदगी ने मौका दिया है भरपूर सीखने का। मैंने ये नहीं सोचा मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे, ये मुझसे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने उसको पॉजिटिवली हैंडल किया कि मैं 3 घंटे की जगह 6-6 घंटे बेड पे बैठ के यहाँ लर्निंग्स करती थी, वर्किंग होती थी। और वही 2 मंथ ऐसे गए थे जहां मैंने 1,10,000 की इनकम को जनरेट किया था, जहां मैंने पुरानी टीम में वो अर्निंग 8-9 महीने में हिट की थी। तो हर सिचुएशन में अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स हमें ग्रोथ दिलाएंगी, हमें सक्सेस रेशो हमारा बढ़ाएंगी और हम ग्रो करेंगे। और अगर हम इस चीज को ये सोचे, या अल्लाह मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तो मैम जब तक हम जिंदा रहेंगे आखिरी सांस तक दिक्कतें जिंदगी में सबके चलती हैं, हमारे भी चलती हैं, सबके चलती हैं, तो हम कभी ग्रो जरूर। नहीं करते। तो सही एक सही। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत बड़ी पावर रखता है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मुझसे जैसा उम्मीद करेंगे मैं आपको वैसे गुमान ही मिलूंगा, करो। हम्म। जैसा जी गुमान जी। करेंगे वैसा ही मिलेंगे। तो हम क्यों गुमान अपने रब से गलत करें, ये बताइए, जो हमें हमारी माओ से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। सही, बहुत इसलिए मैं बहुत क्या कहते। हर फील्ड में आपके पॉजिटिव पास रहती हूँ। जब आपके पास लाइफ में निगेटिव चीजें चालू हो रही है तो निगेटिव को नहीं बल्कि उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढ लो। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। ग्रैंड मदर बोलते थे मैम, हुदा मैम, कि अगर आपके पास स्लीपर नहीं है तो उस इंसान को देख लो जिसके पास पैर नहीं है। और नहीं है, राइट, मेरे एग्जैक्टली। दादी मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यही चीज देखती हूँ। कभी मैं डिमोटिवेट तो नहीं होती हूँ, लेकिन कभी भी एक आध दिन मेरी थोड़ा सा उतनी मेहनत नहीं करने पर क्लोजिंग नहीं आती है। तो मैं एक ही चीज सोचती हूँ, मेरे में कुछ कमी थी, मेरे में लर्निंग पार्ट कमी है, डेफिनेटली उसको मुझे लर्न करना है। बल्कि अर्ली मॉर्निंग जब बच्चे पूरे सो जाते हैं तभी मैं लर्न करती हूँ। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, वंस मोर अगेन, अल्लाह आपको हमेशा सेहत से रखे। मैम अभी आमीन आप ये आमीन। बताएं कि अभी आपका माइंडसेट तो पॉजिटिव है, हमें ये बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है। आपकी ग्रोथ पॉजिटिविटी से हो रही है, पहली चीज। बिल्कुल मैम, दूसरी यही चीज, पावर है मेरी ग्रोथ की, और कोई पावर नहीं है। सोसाइटी फैमिली रिलेटिव आपको पीछे नहीं खींचे मैम। क्या कर रहे हो, इतना सब कुछ है, क्या जरूरी है बीमार पड़ के करना, ऐसा रहता है ना मैम लोगों के बातें। तो क्या आपको वो चीजें पीछे नहीं खींच ली? नहीं मैम, उन चीजों का मैंने अपने ऊपर असर नहीं लिया। बहुत लोगों ने मुझसे कहा आपको जरूरत क्या है, आप अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हो, सिंगल औलाद हो अपने माँ बाप की, आपको जरूरत क्या है, जो है वो सब आपका ही तो है। आपका शौहर एक गवर्नमेंट जॉब में है, आपको क्या जरूरत है? बट जरूरत के लिए मैम काम नहीं करता इंसान, ग्रोथ के लिए भी तो काम करता है, सेल्फ ग्रोथ के लिए। हम 4 चीजें जब यहाँ से सीखे हैं तो आज इस काबिल हुए हैं कि आपके सेशन में आके बैठे हैं। अगर हमने वो टाइम सीखने पर नहीं लगाया होता तो आज आपके सेशन में आके बैठते? क्या इसके बदले मुझे अर्निंग हो रही है? नहीं हो रही, लेकिन इसके बदले मुझे वो अर्निंग हो रही है जो शायद मुझे आगे बहुत ले जा सके। लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लोगों को एनर्जी मिल रही है, लोग अंदर से दिल से कह रहे होंगे हाँ यार ऐसे हमें भी करना है, ये हमें ये पॉइंट हमारा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो वो अर्निंग मुझे मिल रही है, जो अर्निंग मैम मुझे बहुत आगे ले जाएगी। सबसे बड़ी अर्निंग है यहाँ की दुआएं। जब हमारी वजह से कोई इंसान कुछ कमाता है तो वो अल्टीमेटली दिल में हमें ही दुआएं देता है। बहुत पीछे, मैम पीछे खींचने के लिए तो दुनिया है ना, आगे हमें बढ़ना है। सही सही बोल रहे हो। इस प्लेटफॉर्म की एक ही खासियत है, टू बी फ्रैंक बता रही हूँ मैं, जब दुआएं मिलती है ना असरा मैम, हुदा मैम, टू बी फ्रैंक, मैं इतना मतलब लाइक इतनी खुशी होती है, मुझे दिल से खुशी होती है।
अल्लाह ताला ये दुआओं का जखीरा मेरी औलाद के सामने ला दे, मेरी ये दुआ हो जाती है जो। बेशक बेशक। और थैंक मैम यू। इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज और है, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है। मेन मैं चीज। मैं किसी से झूठ बोल के 1 रुपया नहीं कमाना की कोशिश करती हूँ। सही। तो ये मैं कभी बहुत 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 ज्यादा लोग एफिलिएट मार्केटिंग में एफिलिएट मॉडल को समझाते ही नहीं, बस ये बोल देते हैं रील डालो पैसे कमा लोगे। लेकिन मैं उन सभी एफिलिएट पार्टनर को बोलूंगी आप पैसा 2 मिनट, 1-2 महीने कमा लोगे, उसके बाद आप कस्टमर से वो रिलेशनशिप, वो बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे। जो भी है टू बी ऑनेस्ट बताओ, मैंने बहुत ज्यादा फेस किया था उसी के रिगार्डिंग। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है जो काफी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। पर्सनली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम आपने ये वीडियो बना के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप लोग मेरे इंस्टा पे भी जाकर देख सकते हो वो वीडियो। टू बी फ्रैंक मैंने है ना एक दिल से वो चीज कही है, क्योंकि काफी लोग कर रहे हैं, वो जो बुरे लोग कर रहे हैं उसमें अच्छे लोग भी पीछे जा रहे हैं। तो आपका काम है सही आइडेंटिफाई करना, सही लोगों तक पहुंचना। अगर गलत लोगों तक पहुंचोगे या तो आप स्टक हो जाओगे, या फिर आप लर्निंग पार्ट नहीं कर पाओगे, या डिमोटिवेट होके स्किप कर दोगे। इसीलिए सही डायरेक्शन में वर्क करना बहुत जरूरी है। और आपसे इस मीटिंग के दौरान मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, फर्स्ट आप अपनी लाइफ में ईमानदारी रखो। अपनी लाइफ में ईमानदारी रखो। 4 दिन लेट पैसा कमाओगे, कमाओ, लेकिन आपका एक ब्रांड बनेगा। और आपका एक ब्रांड बनेगा। ब्रांड हमेशा चलता है, लेकिन काम जो रहता है, सिर्फ बिजनेस जो रहता है थोड़े दिन चलेगा। बिजनेस में अगर झूठ बोलोगे तो बिजनेस में झूठ मत बोलो। आप उसको पूरा बताओ, फ्रीलांसिंग मॉडल बताओ, एफिलिएट मॉडल बताओ। उस पे डिपेंड करता है उन्हें क्या करना चाह रहे हैं। अगर उन्हें एफिलिएट नहीं करना चाह रहा तो उसको बोल दो, एफिलिएट मॉडल को स्किप कर दो, आप फ्रीलांसिंग कर लो। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे काफी लोग हैं, एफिलिएट भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। खुद का पर्सनल ब्रांड बनाओ। खुद के पर्सनल ब्रांड से आप सिर्फ एफिलिएट फ्रीलांसिंग ही नहीं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करो। प्रोडक्ट लॉन्च करके जब आप सेल करोगे तो वो आपकी ब्रांडिंग होगी, आपका एक्स्ट्रा बिजनेस होगा। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति ले लो, एक ही बिजनेस पे डिपेंड नहीं रहता है। वो स्ट्रैटेजी सीखता है, लर्न करता है एक बिजनेस से, फिर जब लर्न हो जाता है तब दूसरा बिजनेस डालता है, फिर उसको ग्रो करता है, फिर तीसरा बिजनेस डालता है। इससे क्या पता चल रहा है, हर बिजनेस को ऑटोमेट पे कैसा डालना है वो माइंडसेट लेके ग्रो आगे बढ़ता है। तो थैंक यू हुदा मैम, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अभी मुझे ये बताइए, कभी ऐसा रिसेंटली आपके बच्ची का भी ऑपरेशन हुआ, तो कभी अपने जी आप जी। में कुछ ऐसा अपने आप को डिग्रेड करे, मैं मतलब काम कर रही हूँ अपने बच्चे पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मतलब जो मदर के इमोशनल रहते हैं, आपसे बिजनेस को और मदर के इमोशनल कभी एक दूसरे से टकराए हैं? मैम टकराया है, लेकिन उस कंडीशन में मैंने एक ही तरीके से काम किया कि अपने बच्चे को अपने पास लिटाया, पास बिठाया। मेरा एक हाथ उस बच्चे पर भी रहता था, उसको ये फील नहीं होता था कि मम्मा पैसे के चक्कर में मुझे इग्नोर कर रही है। और काम पे भी फोकस किया। हाँ, काम की टाइमिंग्स को मैंने शॉर्ट करा। जिन दिनों में खास उसका ऑपरेशन था, उस पूरे टाइम पीरियड में मैंने काम नहीं किया। मैंने अर्निंग पे फोकस नहीं किया। बट बच्चा मेरे पास है, लर्निंग तो मेरी चल रही है। क्योंकि अगर हम 1 महीना अर्निंग नहीं करेंगे बट उस 1 महीने को लर्निंग पे लगा देंगे, तो आगे जाके मैम कंपाउंडिंग रिजल्ट्स जो आते हैं वो हमें बहुत आगे ले जाते हैं, हमारे लॉसेस को पूरा कवर कर देते हैं। अभी जिस मंथ मेरे बच्चे की सर्जरी थी, मैंने पूरा मंथ काम नहीं किया था, बट लर्निंग मैंने हर दिन करी, हर दिन सेशन सुना। और यहाँ पर ग्रोथ का जो रीजन, वो कॉज रूट है, वो सिर्फ लर्निंग है। हम अपने आप को अपने से ज्यादा बेहतर हम नहीं जान, हम जितना खुद हम अपने आप को जानते हैं कोई नहीं जानता। हम अपनी कमी को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। हम अपनी कमी पे वर्क करके, अपनी कमी को दूर करके, उसको सीख के उसी से ही अर्निंग कर लेते हैं। यहाँ पर जब कभी अफिलिएट मॉडल में मैं अटकती हूं, तो मैं सबसे कहने चाहूंगी, फॉलोअप वाला पार्ट कमजोर है तो फॉलोअप का पार्ट उठा लीजिए, फॉलोअप की ट्रेनिंग्स उठा लीजिए, उसको सीख लीजिए, उसको जहन में जहन नशीन कर लीजिए।
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट कमजोर है तो उसको सीख लीजिए, उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। यहाँ हम खुद के मैनेजर हैं, हमें किसी मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सबको लर्निंग्स बराबर दी जाती है। अगर हमारी ग्रोथ कमजोर है, अगर हमारी लर्निंग कमजोर है, तो डेफिनेटली हम ग्रोथ देर से करेंगे, हमारी अर्निंग में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमारी लर्निंग मजबूत है, लोग यहाँ पर कहते हैं कि मैंने 2 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, 3 दिन में कंप्लीट कर ली, कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाती है, बट जब हम प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करते हैं मैम, तब हमें पता चलता है कि हमने कहाँ कमी कर दी। इसलिए कमाने में जल्दबाजी नहीं करना है, सीखने में टाइम लगाना है, जी, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप लर्निंग, अगर आप लीड पे बात नहीं कर रहे हो, कस्टमर से बात नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ सीखना चाह रहे हो, तो डेली पर्पस पे थोड़ा 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 ही क्यों ना हो सीखो। अभी मैम मुझे आपसे एक ऐसी स्टोरी जानना है जो आपकी लाइफ चेंज कर चुकी है, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैम मेरी स्टोरी ये है, जब मेरी बच्ची ने 12th में टॉप किया था, और टॉप करने के बाद जब मैं उसके साथ प्रेस रिपोर्टर्स से मिली थी, उसके कॉलेज में जाके जब प्रेस रिपोर्टर्स ने मुझसे पूछा कि आपने इस बच्ची को यहाँ तक कैसे ले आई, क्योंकि वो मेरी बच्ची एक सर्जरी के साथ साथ एक थोड़ी सी उसके साथ हियरिंग की भी प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयर्ड है। उसके बाद जब मुझसे वहां रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप इस बच्ची को नॉर्मल तरीके से यहाँ तक कैसे खींच के लाई, तो मेरा एक ही जवाब था कि मैं सिर्फ यहाँ पर इस बच्ची को लेकर आई हूँ, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से लेकर आई हूँ। मैं सिर्फ रास्ते चुनती गई और उसको उस पर चलाती गई। 10 लोगों की 10 बातों को मैंने सुना, लेकिन इसके लिए बेहतरी का रास्ता जितना भी मैं समझ सकती थी मैंने चुना, और चुन के इसको उस पे चलाती गई। इसकी प्रिंसिपल हुआ करती थी जिस स्कूल में इसकी स्कूलिंग हुई है, कि मैम आपने एक रुकी हुई गाड़ी को धक्के दे दे के आज स्पीड में ले आई। आप अब ये स्पीड में आ चुकी है, अब ये रुकेगी नहीं। और आज वो दिन है कि जब मैं उसके बिहाफ पे इंटरव्यू दे रही थी, उसका इंटरव्यू दे रही थी, और वो खुद जब उसने अपना इंटरव्यू दिया है, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। क्योंकि नॉर्मल तरीके से मैम सब ग्रो कर जाते हैं, जिसको सब कुछ नॉर्मल तरीके से समझ आ रहा है। जिनके जो डिफरेंटली एबल है, एक होता है डिसेबल्ड, मैं कहती हूँ वो डिफरेंटली एबल है, एबिलिटी उसके अंदर एक नॉर्मल पर्सन से कहीं ज्यादा है, लेकिन डिफरेंटली वो एबल है, तो वो उस चीज को उसको वो सीखती गई, और आज वो इस हद तक सीख गई है कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा इतना अच्छा इंग्लिश स्पोकर नहीं होगा जितनी वो इंग्लिश स्पोकर है। आपसे वो टोटली इंग्लिश में बात करती है, हिंदी में वो बोलना नहीं जानती बहुत अच्छे से। और जब उसका ये प्राउड मोमेंट था, तो उसको बरेली के टॉप कॉलेजेस से एडमिशन फीस 50% डिस्काउंट पे एडमिशन फीस के ऑफर आए हैं कि आप हमारे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, आइए हम आपको 50% फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट देंगे। उसको बहुत सर्टिफिकेट्स मिले हैं, और वो माशाल्लाह यूपी बोर्ड से 86% से टॉप किए हुए हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। यही होता है, देखिए आप जब सोचते भी नहीं हो उधर से आप ग्रो कर सकते हो। आप चल रहे हो एक जंगल में, लेकिन जंगल में आपको भी नहीं पता वो रास्ता कहाँ मिलेगा, और जाते ही जा रहे हो जाते ही जा रहे हो। जब आप अपने डेस्टिनेशन को पहुंचोगे तो एक रास्ता ऐसा मिलेगा जहां पर आप 6 महीने लगाओगे, वहां पर 2 महीने में पहुंच जाओगे। इट इज द ट्रू ट्रू, ये बात 101% है। पहले चलना तो सीख जाओ, जंगल में उतर Yes. तो जाओ, पहले उतर तो जाओ, समंदर में उतरो, हाथ पैर मारो, समंदर में तैरना तो सीखो। नहीं, मुझे एक तैरने चीज और नहीं आता है। एक जी चीज और जी। कहना चाहूंगी मैम, बंदा किसी भी कंडीशन में उसे अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करना है। मैं सही। अगर ये सोच के रोती कि मेरी बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम मैम प्रॉब्लम ही रहती। अगर मैंने उसकी पावर का सही इस्तेमाल नहीं करा होता, और अल्लाह ने मुझे रास्ता ना दिखाया होता, और मैं उस रास्ते पे ना चली होती, तो वो आज एक प्रॉब्लम बन के रह गई होती, ना कि एक ग्रोथ बनती। आज वो मेरे लिए सबक है। सही। कभी कभी मैं जब कहीं कहीं इंसान हूं,
इंसान ही थोड़ा बहुत बहकता भी है, इंसान ही डरता है। कभी कभी से अगर मुझे कहीं डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं अपनी बच्ची की लाइफ से लेसन ले लेती हूँ कि जब ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये चीज होती। तो शुक्र हमेशा एक्सेलेंट। अल्लाह का करना है, हर हाल में इंसान को शुक्र करना है, शुक्र से अल्लाह रास्ता खोल देता है। सही, ये बात तो आपने डेफिनेटली 101% कहा कि आप हमेशा उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करो जिसने आपको बगैर मांगे के हाथ पैर दिए। उस रब का शुक्र अदा करो जिसने बगैर मांगे के आपको इतनी प्यारी आंखें दी है इस दुनिया को देखने के लिए। उस रब का शुक्र अदा करो जिसके बिना मांगने पर इतने प्यारे माँ बाप दिए। उस रब का शुक्र अदा करो जिसने हमें बगैर मांगे के इतना अच्छा हमारा ब्रेन दिया है। हम अब नॉर्मल नहीं है, हम अच्छे खासे इंसान हैं। क्यों? अल्लाह का शुक्र अदा करो। आपने कभी मांगा है रब से अल्लाह ताला मुझे अच्छा ज़हीन नशीन बनाकर भेजे? नहीं, लेकिन अल्लाह ने वो चीजें आपको दी है। क्यों दी है? क्योंकि आप में अल्लाह ने कुछ एबिलिटी देखी है। आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हो और जितना शुक्र करोगे उतना आपकी हर उस पॉजिटिव चीज में अल्लाह की नेमतों में इजाफा होगा। ये डेफिनेटली। बिल्कुल। और एक बात, सामने वाले को दिया करो। मतलब क्या? लाइक दुआ रही या फिर अप्रिशिएट रहा, सपोर्ट रहा, आप सामने वाले को दो। जब दोगे तभी लोगे, जब दोगे तभी लोगे। क्योंकि रिसेंटली एक हुदा मैम, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पर घर बन रहा है। तो एक्चुअली 1+ ही एक फर्स्ट फ्लोर ही बन रहा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 फ्लोर्स बन रहे। तो मैं मेरे हस्बैंड को बताई, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला जी ये तो अच्छा बना ले रहे हैं, अल्लाह ताला अपने को कब नसीब करेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं रेंट के घर में रहती हूँ, लेकिन वो सारी खुशियां हैं, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी है जो मेरे घर में रहना चाहिए ताकि ग्रोथ के लिए। तो मेरे हस्बैंड एक ही बात बोले, अहमदी उनके हक में दुआ करो, उनका वो मकान बनने में अल्लाह आसानी करे, फरिश्ते आपके आमीन। हक में दुआ कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले ये चीज को इम्प्लीमेंट किया, अल्लाह ताला उन लोगों का घर अच्छा बन जाए, आसानी के साथ बन जाए। मैंने ये दुआ कर दी। तो इंशाल्लाह इस दुआ पर मुझे एतबार है, भरोसा है, यकीन है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो वक्त भी आ जाएगा। थैंक यू उदा मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला। अभी मुझे एक चीज जानना था कि जो लोग बोलते हैं हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो वो किस माइंडसेट से वर्क करें? अगर सपोज 6, 7, 8, 9, 10 इतना ही एजुकेटेड है, तो वो किस माइंडसेट से काम करें यहाँ पर? मैम आईडीपी के बिहाफ पे ये चीज आप पूछना चाह रही हैं मुझसे? नहीं, आईडीपी के भी आप पे नहीं, कहीं पर भी हो, सेल्फ ग्रोथ, खुद की उसकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि बाज लोग मैम बोलते हैं हम तो पे नहीं है, अब हम चूल्हा चक्की हमारा काम है। हाँ, कहीं पर नौकरी कर लिए 600-800 की, वही हमारा काम है, हमें उतना पढ़ने नहीं आता। काफी लोग रहते हैं, ऐसा पूछते हैं, बोलते हैं, तो उनके लिए क्या माइंडसेट देना चाहोगे? मैम आज के जमाने में अब डिग्री एक पेपर की तरह रखी जाती है। ठीक है, डिग्री से हमें सीखने को मिलता है क्योंकि डिग्री लेने के लिए हमें 1 साल उस जगह इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें तो है स्किल। हम कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ में हुनर है, हमारे हाथ में सिलाई का हुनर है, हमारे हाथ में काम करके दूसरों की हेल्प करने का हुनर है, तब भी हम ग्रो कर सकते हैं। बट कोई भी फील्ड में मैम अगर हुनर है तो उसको स्मार्टली करना पड़ेगा। एक पहले के टाइम में जो वर्क करने का पैटर्न था, आज के टाइम में वही वर्क करने का पैटर्न थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। बस ये यही बात कहना चाहूंगी, आपका सही। यही क्योंकि कहना यहाँ चाहूंगी। हुनर, स्किल को अपने अंदर जरूर इंप्लीमेंट करें, अपग्रेड करें। टाइम के टाइम चेंज होना पड़ेगा। जैसे आईडीपी के अंदर बहुत सारे स्किल सीखना है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, बट मुझे मेरा फेवरेट स्किल लगता है अफिलिएट मॉडल, उसमें लर्निंग करना। मैंने अभी तक यहाँ से बहुत ज्यादा कोर्सेज को पढ़ा है, बट कहीं से भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, लेकिन मैंने अफिलिएट मॉडल को यहाँ पर पढ़ा ही पढ़ा है। वो स्किल मैंने अपने अंदर जनरेट करा ही करा है। उसके लिए यानी मुझे आप कुछ भी, सेल वाली स्किल, कम्युनिकेशन वाली स्किल पे ज्यादा फोकस किया है आपने। जी हाँ, कम्युनिकेशन, दूसरे की प्रॉब्लम को डीपली समझना। यहाँ पर जो सिखाया जाता है ना
कि 80% हमें दूसरे से बुलवाना है, दूसरे की सुनना है 80%, 20% अपनी बुलवाना है। तो जब वो हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो उसकी प्रॉब्लम में उस वक्त खो जाना है, उस वक्त उस सेकंड में ये फील करना है कि ये प्रॉब्लम अगर हमारे पास होती, हमारी होती, तो हम इसका कैसे सोल्यूशन निकालते। बस उस वक्त जो इनविटेशन कॉल पे हम दूसरे की प्रॉब्लम को डीपली सुनेंगे और उसका जो डीप फील करके एक उसको रिप्लाई देंगे मैम, तो वो फौरन हमसे कनेक्ट करता है। उसके बाद 120% वो वेबिनार तक भी आता है और आफ्टर वेबिनार वो हमारे फनल में भी रहता है। डिसीजन लेना या ना लेना ये उसका माइंडसेट है, बट अगर हम उसकी प्रॉब्लम को फोकस करते हुए उसे यहाँ से चीजें शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतना कुछ है लोगों को वैल्यू देने के लिए बगैर पैसे के, कि वो हमसे अपना ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं, अपना रिलेशन भी बिल्ड करते हैं और एक टाइम पे आके हमारे साथ एनरोल भी करते हैं। मेरे साथ यही होता है मैम, 6-6 महीने पुराने लोग मुझसे आके एनरोल करते हैं और कभी प्रेशर से नहीं कहती हूँ प्रो से करो कि सुप्रीम से करो कि प्रीमियम प्लस से करो। भाई उसको सिखाओ, उसको ग्रो कराओ, वो खुद आएगा अपग्रेड पे। अल्टीमेटली फायदा हमारा होगा और अल्टीमेटली वो दूसरों को फायदा देने के काबिल भी होगा। सही बोले हो, ये बात तो आपने डेफिनेटली सही कही है कि वो जो जिससे वो मुतमईन जिसमें उससे स्टार्ट करने दो, किसी पे कोई फोकस मत करो। लेकिन एक ही चीज बोलूंगी, अगर कोई बता रहा है कि आपके हिसाब से बताइए, तो आप पहले उसका वाई क्लियर करना। वो स्किल सीखना चाह रहा है या एफिलिएट मॉडल पे आना चाह रहा है। स्किल सीखना चाह रहा है तो आप पूछो कौन से स्किल सीखना चाह रहे हैं, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, या ग्राफिक डिजाइनिंग, या वीडियो एडिटिंग। ये दे वो जब वो कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पैकेज बताओ, ये सारी चीजें ये पैकेज में। अगर कोई एफिलिएट मॉडल पे आ रहा है तो टू बी फ्रैंक आप उसको बताओ कि ये बेनिफिट वाला है, आपकी ग्रोथ इससे होगी, अगर आप एफिलिएट मॉडल पे ही काम करना चाह रहे हो। तो थैंक यू मैम, आज हमारी टीम को बहुत अच्छा एक मैसेज मिला है, पॉजिटिव माइंडसेट मिला है, और इंशाल्लाह इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो ग्रो करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके थ्रू एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी मैम। अगर इन फ्यूचर अगर आप एफिलिएट मॉडल को अपना फ्यूचर देख रहे हो, एफिलिएट मॉडल में अपना फ्यूचर देख रहे हो, तो आप ऐसे क्या 3 काम करोगे जो आगे आपके लिए पूरा फ्यूचर बन जाए एफिलिएट मॉडल? पहली चीज मैम, पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरी चीज, लर्निंग। जितना इतना मटेरियल है आईडीपी के प्लेटफॉर्म पे लर्निंग करने के लिए अफिलिएट मॉडल के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने ग्रो किया, जितने लोगों ने लाखों करोड़ों का यहाँ डैशबोर्ड क्रिएट करा है, वो सिर्फ अफिलिएट मॉडल है। इसमें इंसान घुस जाए, इसका जितना लिटरेचर लेके जीपीटी के थ्रू, गूगल के थ्रू, आईडीपी के थ्रू, अपने आईडीपी के प्लेटफॉर्म पे जितना भी लिटरेचर है, उसको मैम अगर कोई इंसान उसके पॉइंटर्स तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो एक सस्टेनेबल ₹1,00,000 तक की इनकम को परमानेंटली जनरेट कर लेगा। और सही सही, 101% और ट्रू है। तरीका वही है मैम कि हमें रोज कुछ चीजों को सीखना है और उसमें से 2 को मस्ट इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ 2 सही पॉइंट, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग होम मेकर हैं, मल्टीपर्पज टास्किंग लेडीज हैं। हम घर को भी मैनेज करेंगे, बच्चों को भी मैनेज करेंगे। तो इतना नहीं कि सिर्फ हमें इन सब चीजों में घुस के अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना है, वो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। कर तो हम अल्टीमेटली सही फैमिली के लिए ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, उनको भी हाथ पकड़ के साथ में चलना है, बट अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहना है। वही सही चीज हमें आगे बढ़ाएंगी। और साथ में कभी चैलेंजेस से मैम डरना नहीं है, सही सोचना है। जब हम सोचना शुरू करते हैं ना कि प्रॉब्लम कहाँ आई, कहाँ हमने लैग किया, तो अल्लाह ताला कुदरती तौर पे हमारे दिमाग को एक डायरेक्शन देता है जिससे हमें समझ में आता है हमने ये गलत किया। और गलतियां बहुत जरूरी हैं। अगर हम फॉरन ग्रो कर जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे एफिलिएट्स भी मैंने देखे हैं जो आए हैं प्रीमियम प्लस से, और आने के बाद उन्होंने सीखने पर फोकस नहीं किया, झट से अपने रेफरल वालों को लाके प्रीमियम प्लस से क्लोज कर दिया। उन्हें पता चल गया कि मैंने मेरे तरफ से उनकी तरफ से मुझे 14,500 मिल गए, बट ये बताइए आगे वो कभी ग्रोथ ले पाएंगे? कभी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे।
वो आगे उसको सिखा पाएंगे? कभी नहीं सिखा पाएंगे। उन्होंने सिर्फ अपने 14,500 कमाने के चक्कर में अपने रेफरल वालों को आके क्लोज कर दिया और छोड़ दिया उनको बीच मझधार में। जी जी, सही कह रहे हो। यानी यही 3 प्रॉफिट के पॉइंट है। उसको क्या वैल्यू देने वाले हो, वैल्यू पे पहले फोकस करो। वैल्यू इंपॉर्टेंट है। मेरी टीम में काफी ऐसे लोग हैं जो प्रो, इलाइट, सुप्रीम, प्रीमियम से है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप प्रीमियम प्लस पे हो। आप इसमें लर्न करो पहले। अगर लर्न करके बेनिफिट दिख रहा है, आगे ग्रो दिख रही है, 101% दिखेगी। जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे, वो पर्सन ऑटोमेटिक अपग्रेड के लिए आगे बढ़ाए। टू बी फ्रैंक बता रही हूँ, ये मेरे साथ रियल केसेस हुए हैं। मैम हमें अपग्रेड करना है, सामने से ही इंसान आकर बोलता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने वो वैल्यू दी है। हमने हमारे एनरोलमेंट के बाद वो वैल्यू दी है। उन सबको सारी ईच एंड एवरी चीजें सिखाई है जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई एम सो ग्लैड असरा मैम, उदा मैम, कि थैंक आपकी यू। बदौलत हम सब का इतना बेस्ट टाइम गुजरा है। ये वैल्यूबल टाइम हो चुका है 45 मिनट्स। बहुत कुछ लर्न करने को मिला है, बहुत कुछ माइंडसेट मिला है, बहुत कुछ टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल मिला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैट बॉक्स पे असरा मैम के लिए अगर आप अप्रिशिएट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। असरा मैम की रियल लाइफ स्टोरी, रियल ग्रोथ आपको कैसे लगी? चैट बॉक्स पे आप लोग टाइप कर सकते हो एवरीवन। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू असरा मैम कि आपने इतना ऑलवेज टाइम वेलकम मैम। निकाला हम सब के लिए। अमेजिंग अमेजिंग इंस्पिरेशन। ओके, बस इसी चीजों को आप लोग इम्प्लीमेंट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, लाइफ में ग्रोथ होते जाओ। क्योंकि लाइफ कभी रुकती है ना रुकेगी। कभी वक्त आपके अच्छे सोचने से ना रुकता है ना रुकेगा। टाइम को तो चलते ही रहना है, चाहे आप अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो या निगेटिव सोचो। लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। इससे हमें एक ही बात पता चल रही है, वक्त को रोकना है तो या फिर ब्लाइंड पट्टी, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और घर के वॉच के शेल्स निकाल दो, क्लॉक के शेल्स निकाल दो और बोल दो टाइम रुक गया। वो एक आपके पास रास्ता है। दूसरा रास्ता एक है कि आप क्या कीजिए, वक्त के साथ भागिए, वक्त के साथ अपनी लर्निंग को स्पीड कीजिए, ताकि आप अच्छा। लोग काबिल बन सके, उस पोजीशन पे जा सके जो सारे एम, सारे टारगेट, सारे ड्रीम्स को लेकर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमारे साथ ग्रो करने के लिए आए हैं। टू बी फ्रैंक, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग ने इतना टाइम निकाला है, इस टाइम की मैं कदर करती हूँ और इस टाइम की बदौलत अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज से नवाजे और बहुत ज्यादा जज़ाकल्लाह खैर, तरक्की। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग एक्साइटेड हो? अभी काम स्टार्ट करोगे? जल्दी से बताएं। डेफिनेटली कभी मैम करेंगे। डिमोटिवेट हो गए? डेफिनेटली कभी कभी नहीं? नहीं होते, कभी नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो थैंक मच। यू। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेक्शन में, तब तक अस्सलाम वालेकुम। शाम में 11 ओ वालेकुम क्लॉक को अस्सलाम। मेटा एड्स का सेक्शन है, बिल्कुल मत मिस करो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन।